अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमिव प्रकाशिता। ये अनेकांतमयी मूर्ति नित्य ही प्रकाशित रहे, सारे संसार में फैले, सारी दुनिया में यह अनेकांत मूर्ति का प्रकाश हो और सबसे पहले हमारे हृदय को प्रकाशित करे, मेरे हृदय को प्रकाशित करे। इसी उपक्रम से हम सब ये चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। क्रमबद्ध पर्याय विषय केंद्र में है। क्रमबद्ध पर्याय के बहुत सारे पहलू हैं, सैकड़ों पहलू हैं जिन पर बात हो सकती है, गोष्ठी के माध्यम से हो रही है। और मेरे समझ से, जहाँ तक मेरी स्मृति है, मेरा ज्ञान है, उस दृष्टि से अब तक के इतिहास का हम लोगों द्वारा किया गया ये पहला प्रयास है जिसमें क्रमबद्ध पर्याय की इतनी विस्तार से चर्चा हो रही है। एक एक विषय को लेकर 4-4 दिन इस पर गोष्ठी कर रहे हैं। 1-2 घंटे की गोष्ठी तो सैकड़ों हुई है और मुझे लगता है इस गोष्ठी में जितने विषय निखर कर आएंगे उससे हमारा तत्व ज्ञान निर्मल होगा। दूसरों को तो हम क्या समझाएं, जिन्हें नहीं समझना है उन्हें तो आप कुछ भी कर लें, वो नहीं समझेंगे। लेकिन हकीकत में ये सारी चीजें हमारी तत्व ज्ञान की निर्मलता के लिए है और इसी उद्देश्य से हम इन सब चीजों को सीखें। क्रमबद्ध पर्याय से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो मुझे दिया गया है, 5 समवाय, और उसमें भी पुरुषार्थ की बात हमें करनी है। 5 समवाय, पहले तो आप ये जान लीजिए, जिनवाणी में जहां भी कारणकारी की बात है, जो भी मीमांसा की गई है, 5 समवाय की भाषा का इस्तेमाल बहुत अधिक नहीं हुआ है। नहीं हुआ है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये 5 समवाय की परिकल्पना कोई गलत है ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मात्र एक अनुपात देख रहा हूं मैं। तो 5 समवाय की भाषा में बात बहुत कम है और जहां भी बात आती है, दैव, पुरुषार्थ, अंतरंग कारण, बहिरंग कारण, है ना, इस तरह से बात आती है, निमित्त उपादान की बात आती है। लेकिन फिर भी जब ये क्रमबद्ध पर्याय की बात चली तो उसी के समानांतर ये 5 समवाय को लेकर भी बहुत अच्छे विमर्श आए और ये अच्छे संकेत हैं। कारण यह है कि 5 समवाय से समन्वित जो वस्तु व्यवस्था है, वो वस्तु व्यवस्था बड़ी परिपूर्ण है, बड़ी सर्वांगणीय है। क्योंकि यदि हम केवल दैव और पुरुषार्थ की ओर से बात करें तो हमें ये बुद्धि लगानी पड़ेगी कि दैव में क्या क्या आएगा, काल लब्धि आएगी, नियति आएगी, कि पूर्व कर्म का उदय आएगा, और पुरुषार्थ में क्या आएगा, केवल हमारे संकल्प विकल्प पुरुषार्थ में आएंगे कि पुरुषार्थ में पूर्व कर्म का उदय, उसका सपोर्ट भी आवश्यक है। बहुत सारी चीजें होती हैं और जहां भी ये दैव, पुरुषार्थ, 5 समवाय की भी जहां जहां भी बात आई है, वहां मुख्य केंद्र में जीव है। जीव के जो दैनिक क्रियाकलाप हैं, सांसारिक क्रियाकलाप तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन जो मुक्ति मार्ग के लिए किए गए जो उसके प्रयत्न है ना, और वो तो सब पे ही लागू होते हैं, सांसारिक पे भी लागू होते हैं। तो मुक्ति मार्ग के लिए जो जीव प्रयत्न करता है, उसी के केंद्र में ये सब नियति, पुरुषार्थ आदि की बात मुख्य रूप से शास्त्रों में आती है। तो ये सारी चर्चा जहां भी कारण कार्य संबंध की आती है, मुख्य रूप से जीव पे केंद्रित रहती है। लेकिन जब अब 5 समवाय की भाषा में बात करते हैं, तो 5 समवाय की भाषा में भी जो पुरुषार्थ समवाय है, उससे भी मुख्य ध्यान हमारा जीव की तरफ ही जाता है। और जहां जहां भी 5 समवाय के लिए, चाहे सिद्धसेन आचार्य सिद्धसेन का हो, चाहे वो रविशरण आचार्य का हो, वहां भी बात जीव की ही है। लेकिन ये कारण कार्य व्यवस्था में केवल जीव के संबंध में नहीं देखनी है, पूरे विश्व के परिणमन व्यवस्था के संदर्भ में देखनी है। ये और बात है कि सारी चर्चाएं जीव केंद्रित ही होती हैं, क्योंकि बाकी 5 अचेतन द्रव्यों को तो ये जानने देखने का स्वभाव ही नहीं है। लेकिन और
असंगी पंचेंद्रिय जीवों के लिए कोई विमर्श, कोई खास मायने नहीं रखता। पंचेंद्रियों में भी जो है ना अभद्र मिथ्या दृष्टि है, दूरान दूर भव्य है, जड़मती है, हठाग्रही है, उनके लिए विमर्श कोई काम का नहीं है। लेकिन जो जी मुक्ति मार्ग पे प्रयाण करना चाहता है, दुखों से छूटना चाहता है, उसके लिए चर्चा है। तो हमें 5 समवाय क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा भी इस साधना के स्तर पर इसे समझना है। ये कोई बुद्धि विलास का कार्य नहीं है। बुद्धि विलास के लिए तो दुनिया में बहुत कार्य हैं, लेकिन हम जितनी भी ये गोष्ठी में हम भी सब बुद्धि का, आगम का, तर्क का प्रयोग कर रहे हैं, उसके केंद्र में भी साधना है। क्योंकि अंततः हमें साधना करना है, हमें साधक बनना है। साधना के सपोर्टिंग के रोल में हमें 5 समवाय क्रमबद्ध पर्याय को समझना है। यही कारण है कि हमें जीव केंद्रित सारी चर्चा करनी पड़ती है, भले ये सार्वभौमिक सार्वकालिक एक वस्तु का स्वरूप क्यों ना हो। क्रमबद्ध पर्याय में जो सर्वज्ञता को हम आधार बनाते हैं, आधार इसलिए बनाना पड़ता है क्योंकि बहुत सरल है, बहुत आसान है। काहे को रोकत मार्ग सूधो, सीधा साधा मार्ग है। सर्वज्ञता की दृष्टि से हम वस्तु की नियत एक परिणमन व्यवस्था को हम समझते हैं। इसलिए सर्वज्ञता ज्ञापक कारण है ना, वह कारक नहीं है, उसके द्वारा हम जानते हैं। लेकिन वस्तु का जो परिणमन होता है, वस्तु में कारण के रूप में ज्ञाप है ना, ये 5 समवायों की चर्चा आती है। अब 5 समवायों का स्वरूप तो मैं अलग अलग क्या बताऊंगा, आमतौर पर जितने लोग सुन रहे होंगे, 5 समवाय की सामान्य चर्चा, स्वभाव समवाय है ना, कि वस्तु का तीनों काल में एक कार्य रूप परिणमन करने का अपना एक स्वभाव होता है, और वह स्वभाव उसका होता है, किसी दूसरी जाति के द्रव्य का नहीं होता, है ना। जैसे मिट्टी रूप परिणमन करने का स्वभाव, घड़े रूप परिणमन करने का स्वभाव मिट्टी में ही है ना, आटे में नहीं है, रेत में नहीं है ना। तो वस्तु में एक कार्य करने का स्वभाव होता है, जिसे हम नेचर कहते हैं, कि वो कार्य उसी द्रव्य में होता है, किसी दूसरे में नहीं। ये स्वभाव है। तो वस्तु में कार्य होने की एक स्वाभाविक योग्यता होती है, लेकिन वो किस समय प्रकट होगी, वह समय, वो काललब्धि कहलाती है। और क्या होगा, वो कार्य, वो होनहार कहलाती है ना। और जब भी ये कार्य होगा तो उसके सहकारी कोई सामग्री जरूर होगी। वो होगा, वो कोई ऐसा नहीं होगा कि कोई चमत्कारिक तरीके से हो जाएगा, किसी की सेवा उपासना से हो जाएगा, किसी की आशीर्वाद से हो जाएगा। वह कार्य होने की एक मेथड है, उस मेथड को कहते हैं पुरुषार्थ। मान लीजिए मिट्टी में घड़े बनने का स्वभाव है, तो ये स्वभाव कारण है। दूसरा, फिर घड़ा बनता क्यों नहीं, बोले इसके लिए सहायक सामग्री की जरूरत होती है। क्या सहायक सामग्री की जरूरत होती है? उसके लिए कुम्हार है, कुम्हार की इच्छा है, उसका योग उपयोग है ना, चक्र है, डंडा है, ये सारी चीजें, पानी है, हवा है, सब चीजें ये सहायक सामग्री हैं। इनके बिना वह मिट्टी घड़े रूप परिणमन नहीं होगा, उसमें भले ही उसमें स्वभाव हो। तो ये सहायक सामग्री जो होती है, सहायक सामग्री की उपस्थिति होना निमित्त नहीं है। उपस्थिति तो 3 लोक के हर एक प्रदेश में छांव द्रव्य है, उपस्थिति का नाम निमित्त नहीं है। हम जब उपादान की तरफ से निश्चय से बात करते हैं तो इस तरह की भाषा बोलते हैं, होनी चाहिए, है ना, कि निमित्त वहां उपस्थित रहता है। लेकिन जब हम कारण कार्य व्यवस्था की बात करेंगे तो उपस्थित वाली भाषा ये सही भाषा नहीं है ना। क्यों? जब निश्चय और उपादान तत्समय की योग्यता पे बैठ के बात करेंगे फिर तो सब ही है ना उपेक्षित हो जाते हैं। लेकिन जब हम समवायों की समन्वित बात करेंगे तो वहां उपस्थिति मात्र नहीं है, उपस्थिति उसे सहकारी कारण कहते हैं। समझ में आया? सहकारी कारण, है ना। तो वो सहकारी कारण जो भी है वो सब निमित्त। अब तो घड़ा बन जाएगा ना, मिट्टी में स्वभाव भी है, और ये अपना कुम्हार चक्र आदि भी है, कहते नहीं, इसमें एक मेथड होती है। ये तो कुमार का योग उपयोग, उसकी चिंता, उसके उद्देश्य, ये सब निमित्त के अंतर्गत है। लेकिन घड़े बनने में मिट्टी की भी एक आंतरिक प्रक्रिया चलती है। मिट्टी
खेत से लाई जाती है, उस पे कंकड़ पत्थर अलग किए जाते हैं, उसको पानी मिला के उसे खूब कूटा जाता है, पैरों से कुचलते हैं, उसे मुलायम बनाते हैं। एक-एक पूर्व पर्याय का व्यय होता है, नवीन अवस्था उत्पन्न होती है मिट्टी की। फिर उसको लोथड़ा मतलब वो पिंड बनाकर, है ना, चक्र पे रखा जाता है, चक्र घुमाया जाता है, उसकी एक गोल रूप अवस्था होती है, ठीक है ना? और वो अवस्था व्यय होती है और वहाँ घड़ा उत्पन्न हो जाता है। यानी कार्य होने की एक विधि है। तो बोले कब बनेगा घड़ा? कि घड़े बनने के पहले एक जो मिट्टी की पिंड रूप अवस्था होती है, उस पिंड रूप अवस्था का व्यय और नवीन पर्याय की उत्पत्ति। अभी मोटे तौर पे आप इसे समझो पुरुषार्थ, यानी एक विधि। वैसे तो पुरुषार्थ वास्तविक उसी क्षण में होता है, लेकिन आप इसे समझो जरा। तो कहते स्वभाव भी है, निमित्त भी है, पुरुषार्थ भी है, प्रक्रिया भी चल रही है। अब तो घड़ा बन जाएगा ना? बोले अब तो बन जाना चाहिए। और बन गया यदि तो 3 समवाय हो गए, ये 5 कहाँ से आ गए? घड़ा बन रहा था, बनने की प्रक्रिया में था, पिंड रूप होके वो घूम रहा था और वह उसे आकार दे रहा था। अब तो घड़ा बन गया? बोले नहीं। इतने में उस कुम्हार का 5 साल का बच्चा आया और वह आके पापा के हाथ को पकड़ के बोला, पापा पापा वो बाहर खिलौना दिला दो मुझे, वो बेचने वाला आया है। और उसने हाथ हिलाया और वह हाथ लगा और वो जाके मिट्टी वो फैल गई। नहीं बना घड़ा। क्यों नहीं बना? कहते हैं अभी उसके घड़े बनने का काल नहीं आया था। और काल आ जाए और घड़ा बन गया तो काल आया, ये है काल लब्धि, और घड़ा बना, ये है उसकी होनहार। और जब ये 5 समवाय होते हैं तो कार्य होता है। ऐसा नहीं होगा कभी, ये तो समझाने में भले ही क्रम आ जाए मेरा, लेकिन जब भी कार्य होता है तो ये पांचों समवाय होते हैं। और जब नहीं होता है तो ये पांचों समवाय नहीं होते हैं। ऐसा नहीं कह सकता कोई। ये तो उपदेश की भाषा है कि आज हमारे पास इतने बढ़िया बढ़िया निमित्त हैं, देवशास्त्र गुरु हैं, सब है। ये व्यवहार की भाषा है, उपदेश की भाषा है। पारमार्थिक बात यह है कि ये पांचों समवाय कार्य के कारण हैं। और जब कार्य के कारण हैं तो सबसे महत्वपूर्ण है कार्य। तो कार्य हुआ है कि नहीं? यदि कार्य हुआ है तो पांचों ही हैं, और कार्य नहीं हुआ है तो कोई भी समवाय उस समय नहीं है, क्योंकि समवाय शब्द का अर्थ ही होता है जुड़ना। ऐसे सब में लगाए तो उदाहरण है, सम्यक दर्शन में लगा सकते हैं, ज्ञान में लगा सकते हैं। चूंकि हमें 45-50 मिनट में चर्चा पूरी करनी है। अब होता क्या है, ये फॉर्मूला केवल हम जब बहुत बारीक में चले जाते हैं तो एक द्रव्य की एक समय की पर्याय में लगाते हैं, और लगनी चाहिए, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन ये 5 समवाय का जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला चाहे असमान जाति द्रव्य पर्याय हो, समान जाति द्रव्य पर्याय हो, स्कंद हो, जीव और पुद्गल की बंध रूप अवस्था हो, ये लौकिक कार्यकलाप हो, सब जगह ये 5 समवाय की व्यवस्था लागू होती है। कैसे लागू होती है देखो मैं बताता हूँ। और यहीं से वो अकाल मृत्यु का जो प्रसंग है, वो अकाल मरण का प्रसंग का समाधान भी इसी चर्चा से है। क्योंकि 5 समवाय युक्त समन्वित कार्य व्यवस्था को सही न समझने के कारण ही अकाल मृत्यु के जरिए लोग क्रमबद्ध पर्याय पर हमला बोलते हैं। अकाल मृत्यु को गलत नहीं कह रहा हूं मैं, क्योंकि अकाल मृत्यु तो शास्त्र में बहुत इसकी चर्चा है, 2000 साल में बहुत चर्चा की है, उसकी नहीं। लेकिन अकाल मृत्यु को सर्वज्ञता के विरुद्ध जब खड़ा किया जाता है तो उस अज्ञान की मैं बात कह रहा हूं। होता यह है कि आप कोई भी देखो, जैसे मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हुआ, उसकी मृत्यु हो गई, भरे चौराहे पे सड़क क्रॉस कर रहा था और वहां से ट्रक आया और उसको ले गया चपेट में, और उसकी स्पॉट ऑन द स्पॉट मौत हो गई। अब मृत्यु एक कार्य है। मृत्यु क्या है? एक कार्य है। अभी वो ऋजु सूत्र नहीं की पर्याय, वो वहां भी मत जाना, वहां भी सब लागू हो जाएगा, है ना? मृत्यु रूपी कार्य। अब जरा हम इसकी जांच पड़ताल करें कि इस मृत्यु रूपी कार्य में क्या क्या चीजें कारण हैं। और ऐसा नहीं है 5 समवाय हमने जिन धर्म में सीखे हैं इसलिए जिन धर्म में है। हाँ, जिन धर्म की सम्यक व्याख्या है, लेकिन ये पांचों समवाय लोगों के मनोविज्ञान में है।
साइकोलॉजिकल ये 5 समवाय स्वीकृत हैं। आप देखेंगे, आप लोक में जाएंगे, दुनिया में जाएंगे तो इन समवायों का क्रमबद्ध पर्याय भी लोगों की साइकोलॉजी में है, क्रमबद्ध पर्याय भी हमारे मनोविज्ञान में बैठी हुई है। ये और बात है कि हमें वो क्रमबद्ध पर्याय उस सूरत में, उस शक्ल में हमारे अंदर नहीं है कि हम अपने स्वानुभव को प्राप्त कर सकें, यानी अपनी साधना कर सकें, इस रूप में नहीं है। अन्यथा क्रमबद्ध पर्याय तो सर्वत्र है। दुनिया का कोई भी व्यक्ति होगा, किसी भी जाति धर्म का, किसी भी भाषा संस्कृति का, विश्व में आप कहीं चले जाइए, सब जगह कोई ना कोई देव को मानते हैं, भगवान को मानते हैं। प्रायः लोग आस्तिक हैं, ईश्वर में विश्वास करते हैं। और ईश्वर में विश्वास करना मतलब क्रमबद्ध पर्याय को स्वीकार करना, क्योंकि कोई भी अपने भगवान को अल्पज्ञ नहीं मानता। समझ में आ रही है बात? आप अपने भगवान से जाके पूछें कि हे भगवान, मेरा विवाह कब होगा? अब भगवान यदि बताएं कि देखो बेटा, तुम सही कोशिश करोगे तो हो जाएगा, नहीं होगे तो नहीं, मान लीजिए आपके भगवान ये जवाब दें, तो आप उन्हें भगवान मानेंगे? आप अपने भगवान से ऐसे संशय वाले वचनों की उम्मीद रखेंगे? आप ये जानते हैं कि हमारे भगवान सब जानते हैं, वो तो एक अक्षर में बताएंगे कि तुम्हारी शादी होगी, इस तारीख को होगी, इस दिन होगी, इस व्यक्ति से होगी, ऐसे इस जगह पे होगी। ये बताएं तो ही आप उन्हें भगवान मानेंगे, नहीं तो भगवान नहीं मानेंगे। और यदि आप अपने भगवान को मानते हैं तो स्वाभाविक है हम अपने भगवान को सर्वज्ञ भी मानते हैं। और चूंकि सारी दुनिया आस्तिक है 99%, तो वह अपने भगवान को सर्वज्ञ भी मानती है। और जब सर्वज्ञ मानती है तो क्रमबद्ध पर्याय तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा का सीधा संबंध आप देव भक्ति से है, यानी सम्यक दर्शन से है। देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है ना, तो सर्वज्ञता की श्रद्धा यानी क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा का सीधा संबंध हमारे जैनत्व से है, सम्यक दर्शन से है। खैर, तो मैं ये कह रहा था कि ये 5 समवाय भी जनमानस में है। कैसे हैं? देखो मैं आपको बताता हूँ। अब मान लीजिए वो चौराहे पे एक्सीडेंट हो गया। अब एक्सीडेंट होने के बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है और मृत्यु हो गई। उस चौराहे पे सारे मीडिया वाले पहुंच गए, जी न्यूज, स्टार न्यूज, आज तक, एबीपी, दूरदर्शन, जितने भी न्यूज चैनल वाले थे, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सारे लोग पहुंच गए। अब देखो आप जनमानस में कैसे ये 5 समवाय है, मैं वो आपको बता रहा हूं। अब किसी से पूछा कि भाई साहब यहाँ ये मौत हुई है, आप बताइए इस मौत के बारे में क्या जानते हैं? तो किसी से पूछा कैसे हुई ये मौत, तो वो जवाब देगा, भैया इतना भारी भारी लोडेड ट्रक आ रहा था, ट्रक की टक्कर हो गई, इसलिए मर गया। देखो बात सही है कि गलत है? 100% सही है। 100% सही कैसे है? आप तीर्थंकर से भी पूछें कि ये मरा तो इसका बाहर का निमित्त क्या था, तो वो भी यही तो बताएंगे कि ट्रक था। उसमें गलत क्या बता दिया उसने, है ना? गलत तो मिथ्यात्व तो एकांत में होता है, अनेकांत एकांत सब हमारी नियत में होते हैं, वाणी में कुछ नहीं होता। खैर, तो उसने बताया कि ट्रक टकराया इसलिए इसकी मौत हो गई। ठीक है, अब देखो आप, इसने कौन से समवाय की तरफ से कथन किया? इसने निमित्त समवाय की तरफ से कथन। ये लोक में बता रहा हूं, मैं शास्त्र में भी बताऊंगा अभी। दूसरा, किसी और से पूछा, आप बताइए भाई साहब ये कैसे मरा? ऐसा है ना भाई साहब, एक बात बताइए, आप इतना भयंकर चौराहा, 24 घंटे यहाँ ट्रैफिक रहता है, और ऐसे भयंकर चौराहा और उस पे आप बिना देखे जांचे और शराब पी के ऐसी गलती करोगे और सड़क पार करोगे तो मरोगे ही। उसने सारी जिम्मेदारी किसके सिर पे दी? उस व्यक्ति के सिर पे। किसकी गलती थी? इसने ऐसा कार्य किया, क्यों शराब पीता था, और पीता था तो क्यों सड़क पार की लड़खड़ाते हुए, और लड़खड़ा के पार की भी तो बिना देखे क्यों की? देख के करना चाहिए था। तो इसने सारा कथन किया उस व्यक्ति की अपने, है ना, पुरुषार्थ की तरफ से। अब बोलो इनमें से कौन सी बात गलत है? एक कह रहा है ट्रक से मरा, दूसरा कह रहा है इसी अपनी गलती से मरा। अब दोनों में कौन सी बात सही है? दोनों बातें सही है। एक ने निमित्त की तरफ से कथन किया, एक ने पुरुषार्थ की तरफ से कथन किया। एक तीसरा, उससे पूछा
बाबा जी से थे, बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, भगवा वस्त्र पहने थे, भगवा नहीं या कोई भी फकीर वाला वस्त्र लगा लो आप, कोई मुस्लिम फकीर भी हो सकता है, कोई हिंदू साधु वैसे भी होते हैं बाबा, कोई जैनी ब्रह्मचारी भी हो सकता है, कोई कोई भी हो, बाबा तरह का आदमी था, थोड़ा फकीर टाइप का। उससे पूछा, बाबा जी ये जो यहाँ एक ये लड़के की मौत हुई है 22-23 साल के, ये कैसे मौत हुई उसकी? आया है सो जाएगा। अरे भैया, जो तो जिसका जन्म होता है उसकी तो मौत होती ही है। देखो उसने काय की तरफ से कथन किया, उसने स्वभाव की तरफ से कथन किया। कौन से समवाय की तरफ से कथन किया? स्वभाव की, कि संयोग का वियोग होना ये स्वभाव है। ये मनुष्य पर्याय जो है जिसकी मौत की, क्योंकि जन्म और मरण की जब बात चलेगी तो स्वाभाविक ही सिद्धों की बात नहीं होगी, संसारी की होगी, है ना। और संसारी किसका नाम है? शरीर और आत्मा की जो असमान जाति पर्याय रूप जो है, यही तो संसारी है, और इसी में जन्म मरण लागू होते हैं। तो कहेंगे ये तो स्वभाव है, जिसका जन्म होता है उसकी मौत होती ही है, ये तो होता ही है, इसमें कौन सा नया आश्चर्य हो गया? अरे ये शराब से नहीं मरा, बाद में कभी मरता। तो कहते भैया जो जन्म लेता है वो तो मरता ही है, इसलिए किसको दोष दें? शराब को दोष दें या ट्रक वाले को दोष दें? अरे भैया वो शराब तो रोज ही पीता था, पीने के बाद रोज ही लड़खड़ाता था, लड़खड़ाने के बाद रोज ही सड़क यूं ही पार करता था, ये ट्रक वगैरह तो रोज ही गुरजते थे, गुजरते थे, फिर क्यों मरा? अरे तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आती? संयोगों का वियोग तो स्वभाव है, सृजन का विध्वंस तो स्वभाव है। सृजन बीच संहार छुपा कैसे बतलाऊं परदेसी, कि जहां सृजन होता है वहां संहार होता ही है, जहां बंधन होता है वहां बिच्छो होता ही है। ये तो स्वभाव है, और वही काम हो गया, इसमें कौन सी आश्चर्य की बात हो गई? कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं है? उसने स्वभाव की, और बोलो ये तीनों दृष्टियां लोक में है कि नहीं है? एक चौथे से पूछा, भैया आप बताओ कैसे इसकी मौत हुई? बढ़िया तम्बाकू खा रहा था, ऐसे तम्बाकू ऐसे हाथ में मल मल के, कैसे हुई मौत? उसने कहा भाई साहब एक बात बताएं, इसकी तो बच्चे की आ ही गई थी, इसकी तो होनहारी खराब थी, इसका तो समझ लो खराब होना ही था। क्या मतलब? अरे ट्रक तो रोज ही हजारों निकलते हैं, ये यहीं रहता है, रोज शराब पीता है, रोज सड़क पार करता है, ये तो बस मर नहीं था, ऐसे यही समझ लो आप। बोले अच्छा जी, इसने किसकी तरफ से बात की? होनहार की तरफ से बात की। चार समवाय हो गए। एक चौथा था, वो क्रमबद्ध पर्याय की गोष्ठी सुन के आ रहा था, और वहीं भीड़ में खड़ा हो गया कि देखें क्या हो गया तमाशगीर, और मीडिया वाले ने उसके आगे भी मुंह में माइक लगा दिया। उससे पूछा कि आप बताइए इसकी मौत कैसे हुई? तो वो कहता है जम जस जम्मी दे से जेड़ बिहाड़ जम्मी का लम्मी, है ना। राजा राणा छत्रपति हाथन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते ना बचावे कोई, है ना। ऐसे जो जो देखी बीतराग ने, सो सो होसी बीरा रे। भैया उसका तो टाइम आ ही गया था। कुछ बात समझ में आ रही? उसने किसकी तरफ से बात की? उसने काल की तरफ से बात की, समय की तरफ से बात की। क्योंकि क्रमबद्ध पर्याय की बात है इसलिए हमने इस तरफ से बात की, लेकिन लोक में जाए तो वो इस तरह से कहते हैं भैया टाइम आ गया था उसका, सच बात तो ये है। तो काल की तरफ से। अब मैं आपसे पूछता हूं ये पांचों बातें सही है कि नहीं है? पांचों ही सही है। पांचों में कौन सी कथन की कम हैसियत है? पांचों ही कथन की पूरी हैसियत है। पांचों में से एक भी कारण कम होगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। पांचों ही एक साथ होने चाहिए। अच्छा इसमें से अपन श्रेय बांटना चाहें तो किसको कितना दे? सब 100 कार्य हैं, कारण है, और सब मिलकर भी 100% है। होंगे तो पांचों ही होंगे, क्योंकि मृत्यु रूपी एक कार्य है। कार्य है तो ये कारण है, कार्य नहीं है तो कारण की बात करने से कोई मतलब फायदा नहीं है। अब होता क्या है, और ये तो हमने अभी लोक का मनोविज्ञान आपको बताया। अब आप जिनागम में आए, रावण की मौत कैसे हुई? चलो इस पे अपन विमर्श करें जरा। रावण की मौत कैसे हुई? तो हम आचार्य रविशरण के पास गए, पद्म
कैसे हुई? तो उन्होंने जवाब दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लक्ष्मण ने मारा। समझ में आया ना? अब बोलो बात झूठी की सही? सही है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो प्रथमायोग तो लिखना ही मुश्किल हो जाएगा। चलो, बोले यार और एक आध आचार्य इसके पास और जाते हैं जरा। तो हम गए अमृतचंद आचार्य के पास। हे आचार्य देव, कुंद कुंद देव के पास समझ लो, बंद अधिकार में। हे आचार्य देव, अभी हम रविशरण आचार्य से पूछकर आए कि रावण की मौत कैसे हुई। तो उन्होंने बताया कि लक्ष्मण ने बताया, आप बताओ जरा, दिशा निर्देशन करो हमारा। तो कुंद कुंद देव कहते हैं, जो मंडदी हिंसामी हिंसे जामी या परे ही सत्ते ही सोमूड़ो अन्नाणी राणी तो दुबिरीदो, कि जो ये मानता है कि मैं किसी को मारता हूं, मैं किसी को बचाता हूं, या तो मारने की बात है, वह मूर्ख है, अज्ञानी है, और ज्ञानी इससे विपरीत होता है। अमृतचंदाचार्य देव, आप भी बता दो, हमें तो कुंद कुंद देव की बात समझ में आई नहीं, आप बता दो क्या चाहते हैं। बोले तुम मरण की पूछ रहे हो, हम मरण नहीं, तुम्हें जीवन मरण दोनों की ही बता देते हैं। और जीवन मरण की नहीं, जीवन फर्स्ट पॉइंट है, मरण लास्ट पॉइंट है। जीवन और मरण के बीच में जितनी भी सुख दुख आदि परिस्थितियां बनती हैं, संयोग वियोग हर्ष विषाद, हम तुम्हें सबका मूल मंत्र दे देते हैं। क्या? सर्वम सदैव नियतम भवति स्वकीय कर्मोदयान मरण जीवित सौख दुख, कि जीव के जो भी जन्म मरण सुख दुख हर्ष विषाद हानि लाभ होता है, वह अपने कर्म के अनुसार होता है। अजीब बात है, आचार्यों ने तो कंफ्यूजन कर दिया। कंफ्यूजन आचार्यों ने नहीं किया, हमारी समझ में है। बोले चलो और जरा देखते हैं। बोले ऐसा करो, समंत भद्राचार्य से पूछते हैं, स्वामी समंत भद्राचार्य से, क्योंकि समंत भद्राचार्य जैसा वाद वाला है 2000 साल में नहीं हुआ, तर्कशील। और पूरी 2000 साल की आगम परंपरा में, जैसे हम कहते हैं ना गुरुदेव, तो गुरुदेव मतलब गुरुदेव, ऐसे ही इस आगम परंपरा में जब कहा जाए स्वामी, तो स्वामी जी, तो स्वामी जी का अर्थ होता है समंत भद्र स्वामी। समझ में आया ना? इतना सम्मान है उनका। तो समंत भद्र स्वामी से पूछते हैं उसी विषय में, उनके पास हम जाएं माइक लेके कि आपका क्या बयान है। रविशरणाचार्य कह रहे रावण ने मारा, अमृतचंद स्वामी कह रहे तो कर्म के उदय नियत उदय से ही होता है सब कुछ, आप क्या कहते हैं? समंत भद्र स्वामी कहते हैं, अलंग शक्तिर भवितव्यतेयम हेतु द्वयावेशकृत कार्यलिंगा अनीश्वरो जंतुरहं क्रियार्थः संहत्य कार्येष्विति साध्ववादी। गजब है ये वचन। इस कारिका पे भी मेरे 1-1 घंटे के व्याख्यान है, अब वो यूट्यूब सब पर मौजूद है, उपलब्ध है। आचार्य कहते हैं सुनो। बोले कैसे मराए? आचार्य कहते वो तो मरना ही था, वो तो उसकी भवितव्य थी। कैसे कहते हो आप आचार्य की वो मरना था? अरे वो मरा ना, मर गया, वो कार्य हो गया, इससे बड़ा सबूत और तुम्हें क्या चाहिए? नहीं साहब, थोड़ा सा ये होता तो ये हो जाता, ये हो जाता तो बच जाता, थोड़ा जल्दी क्रॉस कर जाता, ट्रक नहीं आता, देख के चलता। बोले वैसा होना ही नहीं था। बोले क्यों नहीं होना था? यदि वैसा होना होता तो हो ही जाता, लेकिन वो नहीं हुआ और ये हुआ। इससे ये सिद्ध हो गया कि यही होनहार थी, दुनिया की कोई भी ताकत उसे बचा नहीं सकती थी। ये होनहार की तरफ से कथन। यद्यपि कार्य वो पांचों समवाय से समन्वित ही हुआ है, उसका निषेध नहीं है, लेकिन ये मुख्यता की बात है। कहते वो तो मरना ही था भैया। क्यों? एक कार्य होने में एक समय में दो कार्य होने की योग्यता नहीं होती, क्योंकि यदि एक कार्य दो कार्य होने की योग्यता हो तो एक कार्य होगा, दूसरी योग्यता का क्या होगा? कौन निर्धारित करेगा कि कौन सा कार्य होना चाहिए? जीव में तो चलो हम खींचतान के करेंगे कि वो अपनी इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन पुद्गलों की कौन करेगा कार्य? ऐसा नहीं है। एक समय में एक कार्य होने की योग्यता है। अरे एक द्रव्य की उतनी ही पर्याय होती हैं जितने 3 काल के समय होते हैं। 3 काल के जितने समय होते हैं उतनी ही एक द्रव्य की पर्याय होती है ना? तो समंत भद्राचार्य ने भवितव्यता की बात कर दी। अब बोले क्या करें? बोले जरा और प्राचीन आचार्यों से पूछें जरा। तो बोले हम उनके पास चलो, कुमार कार्तिकेय स्वामी के पास। तो वो कहते हैं सुनो,
रवि कोई दे दी लच्छी, रवि कोई कोड़ा दी उबयारम उबयार, कोई किसी को लक्ष्मी नहीं देता, कोई किसी का उपकार अपकार नहीं करता। तो साहब जीवन मरण दिखाई तो देते हैं, इनने उपकार किया, इनने इनको मारा भी है। कहते झूठ है सब, सम्यक दृष्टि विचार करता है। जम जस जम्मी दे से जेण बेहाड़ेण जम्मी कालम्मी रादम जड़ेण नियदम जम्मम वाह मरणम वाह। भैया वो तो उस समय उसकी मृत्यु सुनिश्चित थी। जिनेंद्र भगवान से आप अनंत काल पहले पूछते कि अनंत काल बाद, है ना, इस अवसर पर उत्सर अवसरपणी काल में, इस पंचम काल में, इस भारत देश में, इस 21वीं शताब्दी में, सन 2020 के दिन, आज के दिन, इस चौराहे पर इस व्यक्ति के साथ कौन सी, तो बता देते कि नहीं, उनके ज्ञान में प्रत्यक्ष दिख रही है। तो कहते अपने समय पे मरा है। अजीब बात हो गई यार, समझ में आई? चलो आचार्यों ने तो जो बताया बताया, थोड़ा हम पंडितों को भी खगाल लें, विद्वानों को भी देख लें। तो बोले चलो किसके पास? बोले दौलत राम जी के पास चलते हैं। उनकी छेड़हाला ने तो जैसे दिग्विजय कर ली। उनसे पूछा पंडित जी बताइए ये रावण की मौत कैसे हुई? वो कहते हैं सुनो, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते ना बचावे कोई। बोले यार इनने भी वही बात कर दी। चलो चलो चलो, थोड़े और सरल से विद्वान के पास चलते हैं। बोले सबसे सरल किन्होंने लिखा? बोले भूधरदास जी ने, 12 भावना। उनसे पूछते हैं कि कैसे मौत हुई? राजा राणा छत्रपति हाथन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। अरे रे रे रे, इतने अभी और कितने बताएं, समझ लो आप। कहने का आशय यह है, जिनागम में भी एक कार्य की विभिन्न विभिन्न समवायों की अपेक्षा से अलग अलग कथन है, और उन कथनों में आपस में विरोध भी है। लेकिन ये विरोध क्यों है? ये विरोध का कारण कोई अज्ञानता नहीं है, इस विरोध का कारण कोई मिथ्या ज्ञान नहीं है, इस विरोध का कारण कोई संशय विपर्य अनध्यवसाय नहीं है। इसलिए ये विरोध का कारण है क्योंकि वस्तु स्वरूप ही विरोधात्मक है, वस्तु स्वरूप ही द्वंदात्मक है। एक ही वस्तु नित्य है, अनित्य है, एक है, अनेक है। जब वस्तु ही विरोधात्मक है, वहां दो विरोधी धर्म रहते अविरोधी रूप से हैं, भले ही उनका कार्य अलग अलग है, लेकिन एक ही सत्ता के अंतर्गत रहते हैं। तो ऐसी सारी दुनिया विरोधात्मक है, सब परिपक्खो, कुंद कुंद देव का शब्द है कि सारी दुनिया प्रतिपक्ष सहित है। और जब प्रतिपक्ष सहित है तो स्वाभाविक है उस वस्तु को अपने ज्ञान में लेने वाले ज्ञानियों की वाणी जब निकलेगी तो उसमें भी कथनचित विरोध दिखाई दे सकता है। उस विरोध का कारण वस्तु स्वरूप में विरोधात्मकता है, उस विरोध का कारण कोई अज्ञान भाव नहीं है। जिन ज्ञानियों की वाणी में विरोध दिखाई नहीं देता, समझ लेना वो एकांतियों की वाणी है। लेकिन अनेकांत का ये सौंदर्य है कि अनेकांत दर्शन पे खड़े हुए सभी ज्ञानी आचार्यों की वाणी में परस्पर कहीं ना कहीं विरोध दिखाई देगा, और उस विरोध का कारण अनेकांत है, सम्यक ज्ञान है, कोई अज्ञान अथवा संशय नहीं है। अब एक आचार्य कह रहे रविशरणाचार्य, एक आचार्य कह रहे रावण को रविशरण ने मारा, सॉरी रावण को लक्ष्मण ने मारा, और दूसरे आचार्य कह रहे कोई किसी को मार नहीं सकता, बचा नहीं सकता। तो दो पार्टी खड़ी कर दो, एक रविशरण आचार्य की पार्टी और एक कुंद कुंद देव की पार्टी। एक पार्टी कुमार कार्तिकेय स्वामी की खड़ी कर दो, एक समंत भद्र स्वामी की खड़ी कर दो। अरे भैया इनमें आपस में कोई विरोध नहीं है। क्यों? क्योंकि कार्य में तो पांचों ही समवाय हैं, लेकिन जहां जिस समवाय की मुख्यता से बात आती है उसके गीत गाए जाते हैं। क्यों? नय किसे कहते हैं? नय, नय उसी का नाम है कि वस्तु के एक अंश में संपूर्ण वस्तु को देखने वाला जो ज्ञाता का अभिप्राय है उसका नाम नय है। अब कार्य तो पांचों समवाय से होता है, समझ में आया ना? ये प्रमाण है, समझ लो। अब उसमें से जब हम एक कारण को मुख्य करेंगे और बाकी कारणों को गौण करेंगे तो वो सम्यक एकांत है। समझ में आया? अब होता क्या है कि जैसे अब थोड़ी मार्मिक बात है, हमारे युवा साथी सुन रहे होंगे तो थोड़ा इस पे ध्यान देना।
युवाओं को। जैसे हमने काल की तरफ से बात की, तो काल की तरफ से जब हमने बात की तो बाकी 4 समवाय उपेक्षित हो गए। कैसे उपेक्षित हो गए? कि जिस द्रव्य की जो पर्याय जिस समय जैसी होनी होती है वैसी ही होती है, बदल नहीं सकते। तो आपने जब काल की तरफ से बात की तो बाकी के 4 समवाय उपेक्षित हो जाते हैं, हो जाने चाहिए, क्योंकि नहीं होंगे तो ये सम्यक एकांत की, सम्यक नियतिवादी की खूबसूरती खत्म हो जाएगी, ये नयवाद की खूबसूरती खत्म हो जाएगी, स्यादवाद की खूबसूरती खत्म हो जाएगी। कि जिस एंगल से बात करें संपूर्णता उस पर निष्ठित रहे। क्यों? नए वस्तु के एक अंश को विषय बना रहा है, ये तो दूर खड़ा हुआ प्रमाता कह रहा है। लेकिन जो नए है, नए का स्वभाव तो ये है कि वो वस्तु के जिस अंश को देखता है उसे ही पूरी वस्तु मानता है। ये अंश अंश की भाषा नए की नहीं है, वो तो उसे ही सर्वस्व मानता है। बात समझ में आ रही? तो जैसे जब हम काल की तरफ से बात करते हैं तो पुरुषार्थ निमित्त सब उपेक्षित हो जाते हैं। उपेक्षित मतलब निषेध नहीं, उपेक्षित हो जाते हैं, हो जाने चाहिए। लेकिन अब ध्यान रखना जिनवाणी की दूसरी शैलियां, जब काल की तरफ से बात ना हो के दूसरी तरफ से बात हो तो वहां काल भी उपेक्षित हो जाता है। कैसे? टोडरमल जी के मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जाइए, प्रश्न पूछा मोक्ष कैसे होता है? काल लब्धि आने पे भवितव्यता अनुसार होता है कि कर्म के उपशम आदि से होता है? यदि काल लब्धि भवितव्यता के अनुसार होता है तो हमें क्या करना, और उपशम आदि से होता है तो हमें क्या करना? टोडरमल जी ने क्या जवाब दिया? देखो, पुरुषार्थ, जैसे आपने काल की तरफ से बात की तो सब उपेक्षित हो गए। अब टोडरमल जी पुरुषार्थ को ऊपर करते हैं। क्यों? क्योंकि मुक्ति के मार्ग में पुरुषार्थ की प्रधानता है। क्या मतलब हुआ? पुरुषार्थ की प्रधानता है मतलब, हाँ, पुरुषार्थ की प्रधानता है। आप कभी आत्ममीमांसा में जाएंगे, 88, 89, 90, 91, 4 कारिकाओं में आचार्य ने पुरुषार्थ का एकांत, इसका भी निषेध किया, दैव का एकांत, इसका भी निषेध किया, दोनों का उभय एकांत, इसका भी निषेध किया। और फिर उसके बाद कहा कि भैया ये तो पुरुषार्थ और दैव दोनों से ही कार्य की सिद्धि होती है, लेकिन जो है ना अबुद्धि पूर्वक कार्य हैं, अबुद्धि पूर्वक अनुकूल प्रतिकूल कार्य हैं, उसमें दैव की प्रमुखता है, और जो बुद्धि पूर्वक कार्य हैं उसमें बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक क्या है? तो आप, मुझे ऐसा लगता है पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति का जो प्रकरण है टोडरमल जी का, जैसे बिल्कुल समंतभद्र आचार्य के उन्हीं वचनों पर व्याख्यान चल रहा हो, है ना? अब आप वहां जाएंगे तो उन्होंने ये नहीं बताया कि पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, ये है, लेकिन वहां कहते जीव का प्रमुख कर्तव्य पुरुषार्थ। बोले काल लब्धि और होनहार तो कछु वस्तु ही नहीं है, और कर्म के उपशम आदि पुद्गल की शक्ति है। अब देखो यहां विरोध आ गया। एक और आप कह रहे हैं कि काल लब्धि और पुरुषार्थ कोई चीज ही नहीं है, और दूसरी ही लाइन में आप उसी का स्वरूप समझाने लगे। ये विरोध है? नहीं, ये विरोध नहीं है, ये प्रतिपादन करने की शैली होती है, ये वस्तु स्वरूप को बताने की शैली होती है। समझ में आया? अब जब आप कह रहे काल लब्धि और होनहार कुछ वस्तु ही नहीं है, तो जो नहीं है उसका लक्षण क्यों, उसकी परिभाषा क्यों, उसका स्वरूप क्यों? बात समझ में आ रही कि नहीं? तो कहते हैं नहीं, जिस समय में कार्य हुआ वो एक काल लब्धि है, और जो कार्य हुआ वही होनहार है। लो उसका जिसका निषेध कर दिया उसका स्वरूप समझाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि टोडरमल जी की अनेकांतात्मक शैली को आप समझिए। और बोले मोह का उपशम आदि ये कर्म की शक्ति है, उसका कर्ता धर्ता आत्मा है नहीं। अब आज के जीव को तो यही समझाना कठिन है कि कर्म का कर्ता आत्मा है नहीं। समझ में आए ना? फिर तो फिर क्या करें आचार्य पंडित जी? बोले जो जीव पुरुषार्थ से कार्य करता है, पुरुषार्थ करता है, उसे बाकी के कारण मिलते ही मिलते हैं, मिलते ही मिलते हैं। इसलिए जीव का एक कर्तव्य तो पुरुषार्थ करना है। लेकिन इतने में मानने वाले नहीं हैं हम।
और जब टोडरमल जी ने पुरुषार्थ को प्रमुख किया तो फिर उनके सामने एक ऐसा प्रश्न खड़ा किया गया कि एक बात बताओ जी, आप कह रहे पुरुषार्थ से कार्य होता ही है, तो द्रव्यलिंगी मुनि गृहस्थपना छोड़कर मुनि व्रत अंगीकार करके अनेक तपस्चरण करता है, फिर उसे कार्य की सिद्धि क्यों नहीं होती? तो वहां टोडरमल जी ने जो जवाब दिया है, वो जवाब सच में ऐसा है कि कोई भावुक सा व्यक्ति हो ना, तो बगल में कुछ रखा हो तो ऐसा फेंक के मार देवे, क्या बात करते हो, इतना जोश, इतना गुस्से में आ जाए। ऐसी बात टोडरमल जी ने लिखी है। यदि होनहार खराब हो तो, और होनहार अच्छी हो तो अपनी भूल पता चले। वो मालूम क्या लिखते हैं कि उनका द्रव्यलिंगी ने बहुत पुरुषार्थ किया, फिर कार्य की सिद्धि क्यों नहीं हुई? तो उन्होंने कहा, अन्यथा पुरुषार्थ से फल प्राप्ति चाहे तो कैसे हो? अन्यथा कहा, अन्यथा क्या मतलब है? बोले वो तो शुभ भाव है और तुम उससे मोक्ष चाहते हो, उसको अन्यथा पुरुषार्थ कहा। पंडित जी, आप कहना क्या चाहते हैं? काल लब्धि होनहार कछु वस्तु ही नहीं है, कर्म के उपशम आदि पुद्गल की शक्ति है, कर्म की शक्ति है। और जीव व्रत आदि करता है, मुनि व्रत अंगीकार करता है, तो उसे तुम कहते हो अन्यथा पुरुषार्थ है। आप चाहते क्या हो? तब उस पृष्ठभूमि में आचार्य कल्प टोडरमल जी ने पुरुषार्थ को स्थापित किया, और पुरुषार्थ की स्थापना में उन्होंने किसे स्थापित किया? स्थापित किया है तत्व निर्णय को, तत्व विचार को। बोले एक इंद्रिया की दिव्य तो विचार शक्ति नहीं है, वहां दैव की प्रमुखता जानना। असंगी पंचेंद्री तक तो दैव की प्रमुखता है, इसके बाद पंचेंद्री होने के बावजूद भी यदि आपके राग आदि मंद नहीं है, तो इसे भी आचार्य कल्प टोडरमल जी ने इसे भी उसी में लिया है, होनहार आदि में। परिणामों की मंदता होने के बाद अब पुरुषार्थ का खाता शुरू होता है। अब आप तत्व विचार करोगे, ये आपका पुरुषार्थ कार्य है, ये पुरुषार्थ है। और लेकिन इसके बावजूद अंत में आज वो दैव की तरफ ले गए। कैसे ले गए? कि जीव का एक कर्तव्य तो तत्व विचार करना है। ऐसा करते करते अपने काल में, अपने समय में स्वतः ही मोह आदि कर्म का उपशम होगा और वह जीव सम्यक दृष्टि हो जाएगा। सम्यक दृष्टि होना, उसमें प्रमुख कारण मोह का उपशम। वहां जाकर आचार्य ने फिर वो छोड़ दिया कि वो सब अपने आप हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि वो जो पूरा प्रकरण है उसमें जीव का कर्तव्य बताया है। अन्यथा बात तो उन्होंने वही की है कि प्रत्येक कार्य में पुरुषार्थ और देव दोनों ही कारण होते हैं। कहाँ किसकी प्रमुखता है, कहाँ किसकी प्रबलता का उपदेश है, ये और बात है। अब प्रश्न ये है कि जैसे काल की तरफ से आया तो बाकी समवाय गुण हो गए, जैसे पुरुषार्थ की तरफ से बात आई तो शेष समवाय गुण हो गए। ऐसे दूसरे समवाय की तरफ से भी बात हो सकती है, लेकिन दूसरे समवाय की तरफ से ज्यादा बात इसलिए नहीं करते क्योंकि जीव का प्रयोजन जो है ना, देखो सबसे पहले इस बात को ध्यान रखिए आप कि सारा सब कुछ, पूरी कवायद जो है, वो कवायद जीव के सुखी होने के लिए है। सारे जिनवाणी के केंद्र में जीव के दुख को दूर करना और सुखी होना इसके लिए है। और आप देखेंगे जब मोक्ष की बात आती है तो पुरुषार्थ की प्रबल, क्योंकि दूसरी जगह जाओ, दूसरे धर्मों में तो ईश्वर कर्तृत्व हावी है, और जहां ईश्वर कर्तृत्व है आपको वहां एकांत नियतवादी होना पड़ेगा। जब ईश्वर कर्तृत्व है, हुई वही जो राम रची राखा, तो आपको नियतिवादी होना पड़ेगा कि जो ईश्वर चाहेंगे वो होगा। लेकिन जब जैन धर्म में आते हैं तो कहते जब ईश्वर कर्तृत्व का निषेध कर दिया तो फिर पुरुषार्थ पर बात मुख्य रूप से आ जाती है। पांचों समवाय है, लेकिन मुक्ति मार्ग में पुरुषार्थ की मुख्यता हो जाती है, और उसमें कहीं कोई अंतर विरोध शास्त्रों में नहीं है, सब जगह समन्वित व्यवस्था है। लेकिन अब होता क्या है, देखो समय सार की 19वीं गाथा, अमृतचंद देव प्रश्न पूछते हैं, यह जीव कितने समय तक अज्ञानी रहता है, अप्रतिबुद्ध रहता है? क्या पूछा प्रश्न? समय की तरफ से प्रश्न पूछा, कब तक अज्ञानी रहता है? कुंद कुंद देव ने क्या जवाब दिया? क्या जवाब दिया? कम्मेणो कम्मम है अहमिदी अहकम च कम्मणो कम्मम जाए सा खलु बुद्धि अपड़ी हुद्दो हबेदिताब। कि जब तक जीव कर्म नो करो, मैं ये मैं हूं, ये मेरे हैं, मैं इनमें हूं, ऐसी कल्पना करता रहेगा तब तक जीव अज्ञानी रहेगा। प्रश्न था काल का, जवाब दिया आचार्य ने पुरुषार्थ का। क्यों? एक जीव का भगवान से जाके पूछो कि इस जीव की मुक्ति कब होगी, सम्यक दर्शन कब होगा, तो बता देंगे।
लेकिन जीव मात्र का पूछा जाए तो उसका जवाब तो काल की तरफ से नहीं, पुरुषार्थ की तरफ से आएगा। ये जवाब है, आप जाएंगे तत्वार्थ सूत्र की राजवार्तिक टीका, जिसका तीसरे नंबर का सूत्र पहले अधिकार का, उसकी टीका में आप पढ़ेंगे तो उस वहां से ये बात निकलेगी जो मैं कह रहा हूं। समझ में आया ना? इस सामूहिक जीवों की अपेक्षा से हम एक तो इस मान लीजिए जीव कब तक अज्ञानी रहेगा, तो इसका एक जवाब होगा जिसको जब तक रहना होगा रहेगा, भगवान ने जब तक देखा होगा देखा। तो इस जवाब से प्यास नहीं बुझी, इस जवाब से हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं हुआ, इससे हमें मार्गदर्शन नहीं मिला प्रथम दृष्टया। समझ में आया ना? तो क्यों? क्योंकि हमें अपनी भूल देखनी है। तब आचार्य ने कहा कि हम एक जीव की नहीं, हम समूह जीव की अपेक्षा कह रहे हैं। जो जीव कर्म नो कर्म को अपना मानेगा वह जीव अज्ञानी रहेगा। मतलब तुम यदि मिथ्यात्व अवस्था में हो तो तुम्हारी भूल है कर्म नो कर्म में अपनापन, और इसको तोड़ोगे तो सम्यक की प्राप्ति करोगे। जिनागम में पुरुषार्थ की प्रबलता है। क्योंकि आप सोचो जरा, थोड़ा सा गंभीर करता हूं मैं। एक बात बताइए, मान लीजिए कोई जी मुक्ति का पुरुषार्थ कर रहा है, मुक्ति का पुरुषार्थ, चलो अभी मोक्ष तो इस काल में होता नहीं, थोड़ा नीचे लेवल पे आ जाए, सम्यक का पुरुषार्थ कर रहा है, सम्यक दर्शन प्राप्ति का पुरुषार्थ कर रहा है, उसे नहीं हो रहा है। अब नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है? क्यों? होने की बात तो बहुत होगी, हम नहीं होने पे बात करें थोड़ी निषेधात्मक, उससे मेरे विषय की स्पष्टता होगी। क्यों नहीं हो रहा है? तो उसका जवाब आएगा, एक तो ये जवाब आएगा कि बस होना नहीं है इसलिए नहीं हो रहा। हाँ सही है, बिल्कुल पारमार्थिक सत्य है, इसमें तो कहीं कोई संदेह नहीं है। भगवान ने नहीं देखा आप इसलिए, है ना, क्योंकि इस समय होना नहीं है इसलिए भगवान ने नहीं देखा, ठीक है। लेकिन इससे प्यास नहीं बुझी। क्यों नहीं बुझी? अब मुझे सम्यक तो नहीं हो रहा है, तो मैं इस बात का विचार करूं क्या कि मेरे पुरुषार्थ में कमी कहाँ है, मेरे प्रयत्नों में कमी कहाँ है। जरूर मेरे प्रयत्नों में कोई कमी है, पुरुषार्थ में मेरी कोई कमी है। या तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर कर्तृत्व बैठा है, या कहीं ना कहीं पर्याय मूढ़ता डंक मार रही है, या कहीं ना कहीं मेरे समर्पण में कमी है, या कहीं ना कुछ कमी तो है। तो दो विचार हैं आपके सामने, एक मैं अपनी कमी ढूंढूं, और दूसरा काल का विचार करूं कि अभी होना नहीं होगा इसलिए नहीं हुआ। अच्छा, इन दोनों में से कौन सा विचार अच्छा है? विचार तो दोनों ही बढ़िया है, दोनों ही सम्यक हैं, झूठे कोई नहीं है। गलत शब्दों को मत पकड़ना, मेरा भाव समझना। तो कहते हैं कि बात तो दोनों ही सही है, अभी काल भी नहीं आया है और पुरुषार्थ में भी कमी है। जब काम होगा तो सारे ही कारण होंगे, लेकिन अब उसका कर्तव्य क्या है? तो देखो भाई, उतावले मत हो, जल्दबाजी मत करो, ऐसे अधीर मत हो। भैया जिस समय होना होगा हो जाएगा। अधीरतम तो इस अधीरता को छोड़ो, लेकिन फिर भी आपको अपने में कमी देखनी पड़ेगी कि हमारी कमी कहाँ है। और जब हम अपने आप में कमी देखेंगी तो हमारी आंखों दुनिया से बंद हो जाएंगी, भगवान से भी बंद हो जाएंगी, सबसे बंद हो जाएंगी। समझ में आया ना? केवल ज्ञान से भी बंद हो जाएंगी। केवल ज्ञानी ने अपना दिशा निर्देशन दे दिया कि मिथ्यात्व के चिन्ह क्या है, सम्यक्त्व के चिन्ह क्या है। अब हमें अंतर शोध करना है, तो अंदर में जाके देखा कि हमारी तत्व विचार, वही टोडरमल जी वाली भूमिका पे बात कर रहा हूं मैं, तत्व विचार करेगा, तत्व देखने की कोशिश करेगा कमी कहाँ है, तो दोनों ही अपेक्षा से बात आएगी। अब चूंकि हुआ ये कि पुरुषार्थ की तरफ से तो जिनागम में भरा पड़ा है, लेकिन जिनागम में काल लब्धि की तरफ से चर्चा बहुत कम है, निषेध नहीं है, कम है। लेकिन जब गुरुदेव श्री का आविर्भाव हुआ तो उन्होंने उस एक उपेक्षित दृष्टि को, सुनना क्या कह रहा हूं मैं, काल की तरफ से, काल की तरफ से चीजों को देखना, ये जो उपेक्षित दृष्टि थी, उपेक्षित मतलब अनुपात बहुत कम है जिनवाणी में इस अपेक्षा का, उस उपेक्षित दृष्टि को उन्होंने सर्वज्ञता के आलोक में बहुत व्यापक रूप प्रदान कर दिया। और जब व्यापक रूप प्रदान कर दिया तो जब एक कोई प्रकाश फैलेगा तो और दूसरी चीजें थोड़ी मंदी पड़ जाती हैं, और जब मंदी पड़ गई, है ना, तो लोगों को चिंता होने लगी कि इसमें पुरुषार्थ का निषेध है, इसमें पुरुषार्थ का निषेध है। लेकिन नहीं, इस क्रमबद्ध पर्याय में पुरुषार्थ का कहीं निषेध नहीं है, बल्कि इससे तो वास्तविक पुरुषार्थ जागृत होता है। मैं आपसे पूछता हूं, कुंद कुंद देव ने जब प्रतिज्ञा ली कि मैं तुम्हें एकत्व भक्त आत्मा दिखाऊंगा, निज वैभव से दिखाऊंगा,
तो आत्मा और अनुभव के बीच में सबसे बड़ी बाधा वो क्या देखते हैं कुंद कुंद देव? कर्ता कर्म अधिकार की 76 गाथाएं, सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार की 108 गाथाएं और बंद अधिकार की भी लगभग 50 गाथाएं। आधे से ज्यादा समय सार का हिस्सा कर्ता बुद्धि पे चोट करता है। इससे मतलब क्या है कि कुंद कुंद देव कर्तापन को आत्मानुभूति में सबसे ज्यादा बड़ी बाधा देखते हैं। और क्रम नियमित शब्द का जब प्रयोग किया अमृतचंद स्वामी ने, तो वहां भी यही विषय चल रहा है कि जीव अपने क्रम नियमित आत्म परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीब नहीं। मैं अपने परिणमन का करता हूं, पर के परिणमन का करता नहीं हूं। और अपने परिणमन का करता दरअसल हम करता समझते हैं प्लानिंग को, दिमाग के विचार करने को, इसे करता मतलब परिणमन, यह परिणमति सा करता। मैं अपने भाव रूप परिणमन हुआ, ये परिणमन ही कर्तृत्व है और इसके लिए माथे पे बोझ लेने की जरूरत नहीं है। इसी को सहज कर्तृत्व कहा दादा ने, इसी को स्वकर्तृत्व कहा, है ना। लेकिन जब भी इसके अंदर कर्तृत्व का भार आता है, इससे आत्मा बहुत दूर हो जाता है। वो कर्ता किसका बन रहा है? पर का, कि स्वयं के शरीर का, कि अपने परिणमन का, है ना। किसी का भी कर्ता बन, कर्तृत्व का विकल्प हमेशा दुख की भूमि से पैदा होगा। कर्तृत्व का विकल्प हमेशा अतृप्त भूमि में से पैदा होगा। कर्तृत्व जिस भूमि में ये कर्तृत्व का बीज उगेगा, विकल्प उपजेगा, वह निश्चित रूप से दुख की दशा होगी, द्वंद्व की दशा होगी, संदेह की दशा होगी, है, अतृप्ति की दशा होगी, खालीपन की दशा होगी। और जब ये कर्तृत्व का मैं ये करूं, इसका मतलब ही ये है कि अभी तुम्हें पूर्णता की अनुभूति नहीं है। इसलिए कर्तृत्व की तोड़ने के लिए ये क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा जरूरी है, जरूरी नहीं बल्कि अनिवार्य है। क्यों साहब? हम कुछ नहीं कर, जब भी क्रमबद्ध पर्याय की बात आती है तो लोग कहते हैं साहब इससे पुरुषार्थ का लोप होता है। जब सब कुछ निश्चित है, सब कुछ निश्चित है, तो हम तो हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे। तो मेरा जवाब होता है तुम बैठ जाओ, कल नहीं आज बैठ जाओ, आज नहीं अब बैठ जाओ। और मैं तो कहता हूं तुम बैठ ही जाओ, हम कल से एक अर्घ तुम्हें भी देने लगेंगे। लेकिन कमाल की बात यह है, ना तो कोई क्रमबद्ध पर्याय को मानने वाला ऐसा हाथ पे हाथ रख के बैठता है, और ना क्रमबद्ध पर्याय को नहीं मानने वाला हाथ पे हाथ रख के बैठता है। क्यों? क्योंकि हाथ पे हाथ रख के बैठना मतलब कृत दशा का नाम है। हम जब ये कहते हैं कि सब कुछ निश्चित है तो मैं हाथ पे हाथ रख के बैठ जाऊंगा, तो कहते तुम निष्कर्ष पर तो सही पहुंचे हो, तुम्हारा बीच का विधान गलत है। जैसे एक जीव कषाय से भी घर छोड़ता है और एक जीव तीर्थंकर ने भी घर छोड़ा वैराग्य भाव से, घर दोनों ही ने छोड़ा, लेकिन बीच का विधान गलत था। ऐसी स्वच्छंदी कहता है कि सब कुछ निश्चित है तो मैं हाथ पे हाथ रख के बैठ जाऊंगा, और एक विवेकी कहता है जब सब कुछ सुनिश्चित है तो मैं कर्तृत्व का भार क्यों रखूं, मैं तो ज्ञाता हूं। किसका ज्ञाता? परके की, स्व के, आत्मा के की परमात्मा के? ये काम मेरा नहीं है। ये तो उस समय की ज्ञान पर्याय और क्षौक्षम की योग्यता के अनुसार जो गे जानने में आना होगा जाएगा, उसका कर्तृत्व भी मेरे माथे पे नहीं है। तो मैं, जब मेरे हाथ में नहीं है, तो ऐसा निर्णय करने वाला जीव स्वभाव के सन्मुख होगा, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएगा। वास्तव में हाथ पे हाथ रख के बैठना मतलब लाक्षणिक प्रयोग है, यानी अपने अकर्ता स्वभाव में चला जाएगा। तो निष्कर्ष पे तो अज्ञानी भी सही पहुंचता है, लेकिन उसका बीच का विधान गलत है। और निष्कर्ष पर पहुंचो, लेकिन विवेक के रास्ते पहुंचो। साहब हमें क्रमबद्ध पर्याय तो समझ में आ गई, लेकिन किंतु परंतु नहीं, तुम्हें नहीं आई समझ में। क्रमबद्ध पर्याय समझ में आना मतलब आत्मस्थ हो जाना, इसके पहले कहीं कोई रास्ता नहीं है, कोई विश्राम नहीं है, कोई रुकने का स्थान। क्रमबद्ध पर्याय समझ में आना मतलब सिद्धत्व की अनुभूति होना, स्वरूप स्थित हो जाना, ज्ञानानुभूति होना, शुद्धात्म सन्मुख हो जाना, आत्मा में रत हो जाना। समझ में आया ना? क्यों? क्योंकि क्रमबद्ध पर्याय की स्वीकृति और आत्मानुभव, इन दोनों के बीच में आड़े वाल जितना फर्क भी नहीं है, समय भेद नहीं है। समझ में आया ना? ऐसा है? तो अपने आत्मा साहब क्यों? ना ना ना, तुम्हें नहीं आई समझ में। क्रमबद्ध पर्याय समझ में आना यानी हमारे दिमाग के शब्दकोश से इफ, बट, किंतु, परंतु,
ये सब शब्द खराब हो जाना, खत्म हो जाना। शब्दकोश में ये शब्द रहने ही नहीं चाहिए यदि आपको क्रमबद्ध पर्याय समझ में आ गई तो। सब ऐसा होता तो ऐसा, शायद, खत्म, तुम्हें नहीं आई समझ में। इफ, खत्म, तुम्हें नहीं आई समझ में। सब ऐसा बोल रहे ना, तुम्हें क्रमबद्ध पर्याय समझ में नहीं आए। क्रमबद्ध पर्याय की साधना मतलब आत्म सन्मुख होना, अपने आत्मा में स्थित होने का नाम क्रमबद्ध पर्याय है। इसमें बोलना नहीं होता, इसमें आंखें खुली है ना तुम्हारी, दुनिया को देख रहे हो ना ऐसे आश्चर्य भरी निगाहों से, तुम्हें नहीं आई क्रमबद्ध पर्याय समझ में। कान खोलकर दुनिया को सुन रहे हो ना, कैसे हुआ, क्यों हुआ, तुम्हें नहीं आई क्रमबद्ध पर्याय समझ में। जुबान चल रही है ना, तुम्हें नहीं आई समझ में क्रमबद्ध पर्याय। जब तक मन में क्वेश्चन मार्क है, ऐसा क्यों, कैसे, आशंका, क्रमबद्ध पर्याय समझ में नहीं आई। क्रमबद्ध पर्याय मतलब मौन हो जाना, क्रमबद्ध पर्याय मतलब शिकायतें खत्म हो जाना, क्रमबद्ध पर्याय मतलब सारे शंका, सारे द्वंद्व मिट जाना। क्रमबद्ध पर्याय एक निशब्द साधना है, क्योंकि क्रमबद्ध पर्याय का फल दृष्टि का स्वभाव सन्मुख होना है, और उसी दृष्टि की स्वभाव सन्मुखता की वेदी पे गुरुदेव श्री ने क्रमबद्ध पर्याय को स्थापित किया है। आचार्य को क्रमबद्ध पर्याय बताकर बाक विलास नहीं करना है। गुरुदेव ने भी क्रमबद्ध पर्याय बताई तो ये बाक विलास के लिए नहीं बताई, उनका उद्देश्य था दृष्टि स्वभाव सन्मुख ढलना। उसी पृष्ठभूमि पर सारी बात है। कहने का आशय यह है, क्रमबद्ध पर्याय का भी उद्देश्य हमारा सम्यक पुरुषार्थ स्फुरायमान होना है, और ये ही क्रमबद्ध पर्याय की सार्थकता है। केवल कल जैसे बात आई थी ना, केवल विकल्पात्मक जो क्रमबद्ध पर्याय का फल होता है, सब जब से क्रमबद्ध पर्याय सुनी मुझे बड़ी शांति हो रही है, ये नहीं है क्रमबद्ध पर्याय का फल। ये शांति तो किसी कर्तावादी को भी हो जाएगी। गृहीत मिथ्या दृष्टि भी 12वें स्वर्ग तक चला जाता है, गृहीत मिथ्या दृष्टि 12वें स्वर्ग तक चला जाता है मंद कषाय के बल पे। जैसे हमने सब क्रमबद्ध पर्याय पे डाल दिया, उसने भगवान पर डाल दिया, दोनों ही निर्भर हो गए। कहते इस निर्भर का नाम क्रमबद्ध पर्याय का फल नहीं है, आत्मानुभव हुआ, आत्मा में स्थित हुए, स्थिरता ही क्रमबद्ध पर्याय का फल है। और ये सच्चा पुरुषार्थ है, सम्यक पुरुषार्थ है। बाकी जिसे जिसे हम पुरुषार्थ कहते हैं, वो पुरुषार्थ अनंत काल में कितने बार किए, हिसाब तो लगाओ, लेकिन ये पुरुषार्थ आज तक नहीं हुआ। इसलिए क्रमबद्ध पर्याय, पुरुषार्थ की वेदी पर क्रमबद्ध पर्याय को समझना, ये थोड़ा सी मैंने कोशिश की है ना। और अब चूंकि मैंने 5 समवाय और पुरुषार्थ दोनों को आपस में मिला के कथन किया है ना, हम सभी क्रमबद्ध पर्याय हमारी अनुभूति में उतरे। इसको दूसरे शब्दों में कहें तो हम आत्मानुभूति प्राप्त करें, आत्मस्थित हों, और उस आत्मस्थित होने में न इस गोष्ठी का विकल्प रहेगा, दशा हम प्राप्त करें। ऐसी भावना के साथ अभी की बात समाप्त करते हैं।